तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन शहर के बाहरी इलाके में, जहां आकाश स्पष्ट दिखाई देता था और तारे जगमगाते थे, ज्योतिषपुर नाम का एक स्थान था। ये गांव अपने प्रकांड ज्योतिषियों और खगोलीय ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। शहर के ठीक बीच में एक पुराना शिव मंदिर था, जहां एक अंधेरा, निष्क्रिय नक्षत्र लिंग स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह नक्षत्र लिंग तभी अपनी दिव्य चमक प्रकट करता था और भविष्य का सही मार्गदर्शन देता था जब कोई ज्योतिषी अपने ज्ञान के अभिमान को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से लोगों का मार्गदर्शन करता था, न कि केवल अपनी भविष्यवाणियों का प्रदर्शन करने के लिए। श्रावण मास में ज्योतिषी और भक्त इस मंदिर में आते थे और अपनी भविष्यवाणियों में स्पष्टता के लिए प्रार्थना करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उन्हें ग्रहों का सही ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से ज्योतिषपुर के ज्योतिषियों में केवल अपनी भविष्यवाणियों की सटीकता और दूसरों पर श्रेष्ठता साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई था। वे ज्योतिष को केवल एक व्यवसाय और शक्ति का जरिया मानने लगे थे। हर कोई केवल कितनी सटीक भविष्यवाणियां की हैं और कितनी भीड़ आकर्षित की है इसका बखान करता था, जिससे उनके मार्गदर्शन में सच्ची करुणा और आध्यात्मिक गहराई कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही शहर में कई प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, पर उनकी भविष्यवाणियों में वास्तविक लाभ और आंतरिक शांति की कमी थी। अंधेरा, निष्क्रिय नक्षत्र लिंग, जो कभी अपनी दिव्य चमक के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से निस्तेज और अंधकार में लगने लगा था। उसमें से कोई भी खगोलीय प्रकाश नहीं आता था। ज्योतिषपुर में एक अजीब सी भटकाव और आध्यात्मिक अंधता आ गई थी। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी उस नक्षत्र लिंग को जगा नहीं पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे भक्त चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि नक्षत्र लिंग का निष्क्रिय होना उनके भीतर के अभिमान और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। शहर में ज्योतिषी भाग्यदत्त नाम का एक युवा और अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने कई जटिल ज्योतिषीय गणनाओं में महारत हासिल कर ली थी और उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उसे किसी दैवीय शक्ति या सरल भक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी गणनाएं और भविष्यवाणियां ही सबसे बड़ी हैं। वो अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो सरल श्रद्धा या निस्वार्थ सेवा की बात करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये केवल अज्ञानी और कमजोर लोगों की बातें हैं। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी ज्योतिषीय श्रेष्ठता और लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। अंधेरा नक्षत्र लिंग निष्क्रिय दिख रहा था और ज्योतिषपुर में बाहरी ज्ञान के बावजूद एक अजीब सी आंतरिक कमजोरी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध गांववासी, जो वर्षों से ज्योतिषपुर के ज्योतिषियों के अहंकार को देख रहे थे, उन्होंने ज्योतिषी भाग्यदत्त को अपने पास बुलाया। भाग्यदत्त को उस साधारण ग्रामवासी पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वह क्या ही ज्ञान देगा, पर उस ग्रामवासी की आंखों में उसे एक ऐसी अगाध सरलता दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। ग्रामवासी ने शांत स्वर में कहा, भाग्यदत्त, यह अंधेरा नक्षत्र लिंग केवल पत्थर नहीं है, ये ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन का स्रोत है, जिसे केवल गणनाओं से नहीं समझा जा सकता। यह इसलिए निष्क्रिय है क्योंकि तुम्हारे भीतर ज्योतिष का अभिमान और आत्मा के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल जटिल भविष्यवाणियों से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न किया जाता है। नक्षत्र लिंग तभी फिर से अपनी दिव्य चमक प्रकट करेगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और संशयवाद के मैल को हटाकर विनम्रता का प्रकाश अपनाओगे। ग्रामवासी ने भाग्यदत्त को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस अंधेरे नक्षत्र लिंग को फिर से उसकी दिव्य चमक प्रकट करानी होगी। तुम्हें इसके लिए अपनी गणनाओं या अपने ग्रंथों का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े अवरोध का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अभिमान,
संशयवाद और श्रेष्ठता के भाव को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता और समर्पण के भाव से प्रतिदिन इस नक्षत्र लिंग को स्पर्श करना होगा और अपने शहर के उन सबसे असहाय और भटके हुए लोगों को बिना किसी लाभ की उम्मीद के सही रास्ता दिखाना होगा, जिनकी कोई मदद नहीं करता। मानो तुम स्वयं शिव जी के ही संदेशवाहक हो। ये तुम्हारा सेवा मार्गदर्शन तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हें शिव जी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। भाग्यदत्त ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वो कैसे अपने ज्ञान और भविष्यवाणियों को छोड़कर साधारण लोगों की सेवा कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल अपनी सटीकता पर ध्यान दिया था। पर ग्रामवासी की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर नक्षत्र लिंग सच में अपनी शक्ति प्रकट कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। ज्योतिषी भाग्यदत्त ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन अंधेरे नक्षत्र लिंग के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपनी जटिल कुंडली और भविष्यवाणियों के चार्ट छोड़कर मंदिर के शांत कोने में मौन सेवा शुरू की। वह शहर के उन हिस्सों में जाता जहां लोग सबसे ज्यादा परेशान और दिशाहीन थे, जो अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे, जो किसी मार्गदर्शन के बिना भटक रहे थे। वो उन्हें धैर्य से सुनता, उन्हें सरल सलाह देता और उन्हें आशा देता, बिना अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन किए या किसी से प्रशंसा की अपेक्षा किए। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक ज्योतिषी जिसने जीवन भर केवल अपनी सटीकता पर घमंड किया था, वह अब विनम्रता से उन लोगों की सेवा कर रहा था जिन्हें वह कभी अज्ञानी मानता था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब उसके स्तर का काम नहीं है। उसे एहसास हुआ कि जो ज्ञान उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था, वही अब उसे विनम्रता और सच्ची करुणा सिखा रही थी। उसका अभिमान ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे भाग्यदत्त हर दिन निस्वार्थ भाव से उन असहाय लोगों की सेवा करता गया, उन्हें सहारा देता, उनके भय को दूर करता, उनसे प्रेम से बात करता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह नक्षत्र लिंग को छूता और शिव जी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अहंकार और दिखावे को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपनी भविष्यवाणियों पर नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आशा और जीवन के मार्गदर्शन की दिव्यता पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिव जी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का दूसरा सोमवार आया। अंधेरा नक्षत्र लिंग अभी भी पूरी तरह से अपनी दिव्य चमक प्रकट नहीं कर रहा था और ज्योतिषपुर में निराशा गहरी थी। भाग्यदत्त लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। दूसरे सोमवार की सुबह जब वह नक्षत्र लिंग पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक नन्हा बालक, जो रात में तारों को देख रहा था, पर उसे कोई दिशा नहीं मिल रही थी, परेशान दिख रहा था। उस निरीह बच्चे की जिज्ञासा और उसकी मौन कोशिश को देखते ही भाग्यदत्त के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से पर रानी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ प्रयास और दूसरों को सही राह दिखाने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस बच्चे को धैर्य से समझाया कि तारे सिर्फ चमकते नहीं, वे हमें प्रेम और आशा का मौन संदेश भी देते हैं। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अंधेरा नक्षत्र लिंग, जो दशकों से निष्क्रिय और नीरस था,
अचानक एक तीव्र चमकीले प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरे ज्योतिषपुर को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला हंकार और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि सभी ज्योतिषियों के मन से अभिमान का अंधकार छंट गया और उन्हें अपने भीतर ही एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति महसूस हुई। ज्योतिषपुर में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। शहर के लोग और ज्योतिषी जो उस अद्भुत प्रकाश और नक्षत्र लिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे निष्क्रिय नक्षत्र लिंग को पूरी तरह से प्रकाशित और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने भाग्यदत्त को विनम्रता से नक्षत्र लिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि भाग्यदत्त के भीतर के ज्योतिषीय अभिमान, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने शहर को सत्य के उजाले से भर दिया था। ज्योतिषपुर वास्तव में सच्चा ज्ञान, विनम्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। भाग्यदत्त, जो कभी अहंकारी और अपनी भविष्यवाणियों में लीन रहने वाला माना जाता था, अब ज्योतिषपुर के लिए एक प्रेरणा और सच्चा गुरु बन गया। उसने ज्योतिषियों और लोगों को सिखाया कि सच्चा मार्गदर्शन केवल ग्रहों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी की सेवा में मिलता है। अंधेरा नक्षत्र लिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।